नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को सर्वनाम। सर्वनाम में कुछ टॉपिक आपको पढ़ा दिए हैं, कुछ बचा हुआ है, उसको आज हम लोग क्लियर कर देंगे। पूरा पूरा खत्म करने में जा रहे हैं, इसलिए आप लोग मन से थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। जो हम बताएंगे उसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। देखिए, आपको पहले इससे पहले मैंने उत्तम पुरुष उत्तम पुरुष में बताया था कि उत्तम पुरुष में कारक एक वचन, बहुवचन, एक वचन से बहुवचन कैसे बनता है ये बता दिया था। और सर्वनाम के पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं ये भी आप लोगों को मैंने बता दिया था। और पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं ये भी मैंने बता दिया था। उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष होता है, ठीक है। जैसा कि इससे पहले वीडियो में आपको बताया, और इस वीडियो में भी, इस वीडियो को देखकर आपको दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इतना विस्तार से हम समझा देंगे आपको, ये गारंटी के साथ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन शुरू से लेके अंत तक ले आराम से ध्यान केंद्रित करके देखिएगा, ठीक है। देखिए, पहला है, दूसरा नंबर पहला तो समझा दिए थे। दूसरा कहता है मध्य पुरुष। मध्य पुरुष किसे कहते हैं? सुनने वाले को मध्य पुरुष कहते हैं। किसको कहते हैं? सुनने वाले को मध्य पुरुष कहते हैं। मध्य पुरुष में जैसे देखिए, जैसे तुम, तू, जैसे हम बोलेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो इसी को हिंदी में बोलते हैं उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष जैसे कि मैंने बोला, आपने सुना, कि मैंने किसके बारे में बोला? किसी अन्य आदमी के बारे में बोला, ठीक है। तो ये जो मैंने बोला वो हो गया उत्तम पुरुष। जो आपने सुना वो हो गया मध्य पुरुष। जिसके बारे में मैंने बोला वो हो गया अन्य पुरुष, ठीक है। चलिए देखिए, तो कहता है तुम कहने का मतलब हो गया आप, यानी आप लोग हैं, आप लोग सुन रहे हैं, इसलिए तू या तुम, ठीक है। चलिए देखिए, कहते हैं इस संबंध को छोड़कर, इस संबंध को छोड़कर सभी कारकों और वचनों में माध्यम पुरुष तू या तुम के रूप निम्नलिखित इस प्रकार से दिया गया है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका रूप दिया गया है, ठीक है। तो कहते हैं, देखिए कहते हैं ये सब जो देख रहे हैं आप, ये सब कारक है। क्या है? कारक। ये हो गया वचन, ये हो गया बहुवचन। एक वचन से बहुवचन में इसको क्या बोला जाता है यो हम आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए कहते हैं कर्ता, क्रम, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण। ये टोटल कितने होते हैं? टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 होते हैं, ठीक है। 7 को होते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि कारक, हिंदी व्याकरण के अनुसार कारक कितने होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि कारक हिंदी में 7 होते हैं, ठीक है। कहते हैं कर्ता में आ जाता है तूने, इसी का बहुवचन होता है तुम लोगों ने, इसी का बहुरूप तुम लोगों ने। आप लोग याद करते रहिएगा। चलिए, कहते हैं कर्म तुझे या तुझको, इसी का बहुवचन होता है तुम लोगों को। क्या होता है? तुम लोगों को, ठीक है। कहते हैं करण तुझसे, तुम लोगों से, यानी इसी का बहुवचन में बोल देते हैं तुम लोगों से। एक से अधिक के लिए प्रयोग करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं किसका? तुम लोगों को, ठीक है। तुम लोगों को एक काम सौंपा था, वो ठीक से नहीं हो पाया, तो मैंने जो भी समूह में आया उस सब के बारे में बोला, ठीक है। ये बहुवचन में हो गया, ठीक। कहते हैं संप्रदान तुझे तेरे लिए, ठीक है, एक वचन में हो गया। कहते हैं बहुवचन में तुम्हारे लिए या तुम लोगों के लिए। मैंने कुछ सोचा आपके फायदे के लिए, ठीक है। मैंने कुछ सोचा आपके फायदे के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया संप्रदान। संप्रदान में तुझे, तेरे लिए, तुम्हारे लिए या तुम लोगों के लिए, ये हो गया बहुवचन में। किसमें? बहुवचन में, ठीक है। ये सब याद करने का चीज है, आप लोग याद करते चलिएगा, ठीक है। कहता है अपादान मतलब होता है तुझसे, एक वचन में तुझसे, बहुवचन में तुम लोगों से, ठीक है। इसका मतलब होता है, अपदान का मतलब होता है अलगाव,
अलगाव होता है। क्या होता है? अलगाव। ठीक है, इसका मतलब होता है लगाव। ये लगाव हो गया, इससे अलगाव का बोध होता है, इससे लगाव का बोध होता है। ठीक है, कहते हैं संबंध, संबंध में तेरा, तेरा, रे, री, जिससे संबंध का बोध हो। जैसे देखिए, तुम लोगों का, के, की, ये सब संबंध का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? संबंध का बोध कराता है। जैसे देखिए, अब कहता है अन्य पुरुष किसे कहते हैं? देखिए, तो कहते हैं जिसके विषय में कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने बोला कुछ समय पहले कि मैंने बोला राम एक अच्छा लड़का है। किसके बारे में बोला? राम के बारे में। राम के बारे में बोला, तो किसने बोला? मैंने बोला। किसने सुना? आपने सुना। किसके बारे में बोला? तो राम के बारे में बोला। किसके बारे में बोला? राम के बारे में। राम इज थर्ड पर्सन। ठीक, आप लोग सुने सेकेंड पर्सन यानी मध्य पुरुष, मैंने बोला उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन। ठीक है, इसको इंग्लिश में इस तरह से बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो इसी को हिंदी में बोलते हैं उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, देखिए, तो अन्य पुरुष किसे कहते हैं? जिसके विषय में चर्चा किया जाता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे यह, ये, वे, आप, वह, इसके दो भेद होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, एक है निश्चयवाचक, एक है अनिश्चयवाचक। देखिए, अनिश्चयवाचक में क्या कौन सा आता है? तो यह, वह, आप। जैसे यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, यह कैमरा मेरा है, यह माइक मेरा है। ये सब क्या है? निश्चित है। क्या है? निश्चित है कि मेरा है। ये पेन मेरा है। ठीक है, ये सब क्या है? निश्चित हो गया। अनिश्चित में देखिए, कोई, किसी, कुछ। अब मैंने बोला एक सेकेंड सेंटेंस बोलता हूं, आप लोग समझिएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए, द्वार पर कोई खड़ा है, जाके देखो। अब कौन खड़ा है मुझे नहीं पता, कौन खड़ा है मुझे नहीं पता, लेकिन द्वार पर कोई खड़ा है, इसमें अनिश्चयवाचक हो जाता है। किस, क्या होता है? अनिश्चयवाचक। ठीक है, चलिए देखते हैं। कहते हैं अन्य पुरुष, अन्य पुरुष निश्चय, निश्चयवाचक वह सर्वनाम के रूप में सभी कारकों और दोनों वचनों की में इस प्रकार बनते हैं। इधर आइए दिखाते हैं आपको। कुछ इस तरह से अन्य पुरुष होते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने इसमें भी बताया, ये भी याद करने का चीज है, याद करने वाला चीज है, और इसको भी आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, कहते हैं ये सब जो देख रहे हैं आप साइड में, ये सब क्या है? कारक है। क्या है? ये देखिए, वचन बोलते हैं इसको, एक वचन, बहुवचन। एक वचन में जो सिंगुलर होता है उसको रखते हैं, बहुवचन में जो प्लूरल होता है उसको रखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, वह, उसने, वह, उसने, इसमें क्या कौन कौन है? वह, उसने। कहते हैं वे, उन्होंने, उन लोगों ने। इसी का प्लूरल में मतलब बहुवचन में होता है वे, उन्हें, उन लोगों ने। ठीक है, कहते हैं कर्म में आ जाता है, कर्म में आता है उसे, उसको, उनको, उन्हें, उन लोगों को। ये किसमें आता है? बहुवचन में। किसमें? बहुवचन में। कहते हैं करण, उससे या उनसे। उनसे जो होता है बहुवचन में आता है, और उससे एक वचन में आता है। ठीक है, कहते हैं संप्रदान में उसे, उसके लिए, उसे, उसके लिए। ठीक है, उसे, उसके लिए, चाहे उन्हें, उनको, उनके लिए। ठीक है, इसी का प्लूरल रूप होता है उन्हें, उनको, उनके लिए। ठीक है, कहते हैं संबंध, संप्रदान में देखिए, अपदान में, सॉरी, अपदान में कहते हैं उससे या उनसे, उन लोगों से। ठीक है, कहते हैं संबंध में उसको, उसके, उसके, उसकी। ठीक है, उसको, उसके, उसकी। ठीक, ये एक वचन में। किसमें? एक वचन में। इसी का बहुवचन में होता है उनका, उनके, उनकी, उन लोगों का। ठीक है, बहुवचन में उनका, उनके, उनकी, उन लोगों की। ठीक है, कहते हैं अधिकरण में उससे, उस पर, उनसे, उन पर, उन लोगों पर। उन लोगों पर मतलब सभी पर। किस पे? सभी पे। ये बहुवचन होता है। आप लोग को ये सब पूरा के पूरा याद करने का चीज है। ठीक है,
आप लोगों को होमवर्क में ये याद करने के लिए हो गया, ठीक है। ये और ये ऐसे पहले भी एक और पढ़ाए थे जो उत्तम पुरुष में है, उसको भी आप लोगों को याद करके रखना है, टेस्ट में आपको देना पड़ेगा, ठीक है। कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो कहते हैं जो किसी निश्चित या पक्की, जो पक्का वस्तु या व्यक्ति की ओर इशारा करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझिए, यह, वह, ये, वे। अब देखिए आपको समझाते हैं एक वाक्य के माध्यम से। यह मेरी कार है, जैसा कि अभी मैंने बोला कि यह पेन मेरा है, यह माइक मेरा है, यह बुक मेरा है, ठीक है, यह कैमरा मेरा है, ठीक है। देखिए तो ये सब निश्चित बात है, मतलब निश्चित बात है कि मेरा है, ठीक है। कहते हैं यह राम है, मतलब निश्चित है कि राम है। जैसे देखिए वह जा रहा है, निश्चित है बात है कि वह जा रहा है। जैसे मैंने बोला मोहन जा रहा है, चाहे मोहन बाजार जा रहा है, चाहे मोहन पटना जा रहा है, ठीक है। ये सब निश्चित बात मैंने बोला हूं कि मोहन बाजार जा रहा है, मतलब निश्चित बात है कि वो जा रहा है, ठीक है। आपको जाना है तो जाइए, ना तो छूट जाइएगा उसका साथ, ठीक है। ये बात आ गई समझ में। कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो इसका देखिए जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, सिर्फ संदेह हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझिए, कोई, कुछ। जैसा कि मैंने बोला अभी कुछ देर पहले, बाहर में कोई व्यक्ति खड़ा है, कुछ थोड़ा सा पानी दो, ये निश्चित बात नहीं है। मैंने बोला थोड़ा सा, वो कहीं ज्यादा लिया बे, ये निश्चित बात नहीं है, ठीक है। कहते हैं बाहर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई बैठा है, ठीक है। ये सब किस में आता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है, ठीक है, अनिश्चयवाचक में, ठीक है। कहते हैं 5 नंबर, चौथा नंबर है संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। देखिए जो वाक्य में दो बातों या शब्दों के बीच संबंध बताए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण में जो, सो एक साथ है, एक साथ मतलब संबंध में जोड़ रहा है, इसको क्या इसमें जोड़ रहा है, संबंध में। जैसा वैसा, इस किस में जोड़ रहा है, संबंध में जोड़ रहा है, किसमें, संबंध में जोड़ रहा है। कहते हैं इसका वाक्य से समझाते हैं आपको। देखिए जो मेहनत करेगा वह पास होगा। जैसे कि मैंने बोला जो अभी मेहनत करेगा सिर्फ टॉपर वही बनेगा बिहार बोर्ड में, ठीक है। मैंने बोला कि जो टॉपर, जो मेहनत करेगा वही टॉपर बनेगा, जो मेहनत करेगा वही टॉपर बनेगा। ये किसको दर्शा रहा है, संबंध को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, संबंध को। आपको सेंटेंस में कहीं बार मिल जाए जो, सो, जैसा वैसा, ये किसको दर्शाता है, संबंध को दर्शाता है मेरे बाबू, ठीक है, ठीक है। चलिए अब 5वां नंबर पे बात करेंगे। चलिए देखते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में कहता है निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो देखिए इसका परिभाषा समझिए पहले। कहते हैं इससे स्वयं या निज का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए मैं आप ही चला जाऊंगा, यहाँ पे होना चाहिए मैं अभी ही चला जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आप सही कीजिएगा, मैं अभी ही चला जाऊंगा, ठीक है। इसका एक और परिभाषा हो सकता है, जैसे देखिए जिसका प्रयोग कर्ता काम करने वाला खुद के लिए करता है उसे निजवाचक कहते हैं। जैसे मैं खेत खुद स्वयं खोद लूंगा, ठीक है, मैं खेत को स्वयं खोद लूंगा। जैसे देखिए इसका उदाहरण देखिए, स्वयं खुद अपने आप, मतलब स्वयं खुद, जैसे कि मैंने बोला कि मैं स्वयं खेत को कोड़ लूंगा, तो मैंने अपने ऊपर स्वयं के ऊपर किया ना,
तो मैंने स्वयं के ऊपर किया। जैसे एक वाक्य देखिए यहाँ पे मैंने लिखा कि मैं यह काम कर लूंगा, मैं यह काम कर लेंगा हूँ, मैं परफेक्ट हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ कि यह काम कर लूंगा। ये मेरे ऊपर हुआ कर्ता यानी मैं, ठीक है, मैं खुद पे कर रहा हूँ, मैं काम यह मैं खुद से ना पढ़ा रहा हूँ जी, कि किसी दूसरे आदमी से पढ़वा रहा हूँ, मैं खुद से कर रहा हूँ, मैं खुद से कर रहा हूँ, तो ये किस में आ जाएगा? निजवाचक में आ जाएगा। जैसे देखिए 5 नंबर 6 नंबर बोल रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? देखिए जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, प्रश्न पूछने प्रश्न पूछ प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मेरे बाबू देखिएगा उदाहरण, कौन, क्या, कहाँ, किसे, ये सब प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, प्रयोग में किया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए कौन, क्या, आप कौन है, आप कहाँ से आए हैं, आप कैसे हो, ये सब प्रश्न पूछा जाता है। जैसे अभी मैंने आपको सेंटेंस बोला, ठीक है, जैसे तुम क्या खा रहे हो, कौन जा रहा है, क्या हुआ, ये सब प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है कि तुम क्या खा रहे हो, पूछ रहा है कि तुम क्या खा रहे हो, मुझे बताओ तुम क्या खा रहे हो। ये पूछ रहा है कि कौन जा रहा है, मतलब कौन जा रहा है मुझे बताओ, कौन जा रहा है। कहता है क्या, क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ, आप लोगों को क्या हुआ, मेरे चैनल पे व्यू क्यों नहीं जा रहा है, आप लोग शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं, आप लोग लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सब प्रश्न पूछा जाता है। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, इसलिए मैंने ऐसा सेंटेंस बना के बोला कि आप लोग शेयर क्यों नहीं करते हैं, शेयर करने में क्यों पैसा लगता है क्या, नहीं ना लगता है, तो कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। अगर पढ़ के मजा आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार हम लोग सर्वनाम को एंड यानी समाप्त कर चुके हैं, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन आंसर होगा तो करवा देंगे, ठीक है। सर्वनाम क्लियर हो गया है, ठीक है। जिससे पहले मैंने आपको बता दिया था, फिर भी मैंने एक टॉपिक और जो बचा हुआ है उसको थोड़ा दोहरा देता हूँ। कहते हैं सर्वनाम के भेद 6 गो भेद होता है, जो है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, ये 6 भेद होते हैं। जिसमें से मैंने अभी आपको 4, 5, 6 तक ले बताया, एक नहीं बताया था, इससे पिछले वाला वीडियो में मैंने बताया, फिर भी आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन किसे कहते हैं? कहते हैं स्त्री और पुरुष के मेल को पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। हिंदी व्याकरण में कुल सर्वनाम 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 गो सर्वनाम होते हैं। कितने सर्वनाम होते हैं? 11 सर्वनाम होते हैं। जैसा देखिएगा कौन सा है, देखिए पहले आता है मैं, फिर है तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, 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 कुछ, क्या, कौन। ये टोटल 11 ठो है। कितने ठो है? 11 ठो, ठीक है। जैसे देखिए मैं, तुम, आप लोग गिन के दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। देखिए पूछेगा हिंदी में सर्वनाम कितने हैं, तो बताइएगा 11 सर्वनाम है। भेद कितने? जो पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। हिंदी में सर्वनाम 11 गो होते हैं, ठीक है, जो आपको अभी मैंने बता दिया। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ठीक है। ये टोटल 11 गो होते हैं, ठीक है। तो आया होगा, पढ़ के अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक और सब्सक्राइब
कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। तब तक के लिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, अट्रैक्टिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय।